क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि हमारी रसोई में रखा साधारण सा नमक केवल स्वाद बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है? क्या यह संभव है कि वही नमक जो रोज की थाली में चुपचाप घुल जाता है, आपके जीवन की दौलत, सुख, शांति और समृद्धि का एक गूढ़ रहस्य बन जाए? यह प्रश्न सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जब इसका उत्तर सीधे आपकी आत्मा से टकराता है तो भीतर कहीं एक सोई हुई शक्ति करवट लेने लगती है। जिस नमक को आप मामूली समझते हैं, वह वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा वाहक है। प्राचीन ऋषियों ने इसे धारण शक्ति कहा था, वह शक्ति जो नकारात्मकता को रोक कर रखती है और शुभ ऊर्जाओं को अपने भीतर संजो कर रखती है। आज हम उसी गूढ़ रहस्य की बात कर रहे हैं, जिसे समझ लेने के बाद आप स्वयं सोच में पड़ सकते हैं कि अचानक जीवन में इतना धन, इतनी सहजता और इतनी स्थिरता आ कहां से रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आप ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ अपने भीतर तालमेल बैठा लेते हैं तो प्रकृति आपको वही लौटाती है जो आप भीतर संजोए हुए होते हैं। और इस प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने के कुछ नियम इतने सरल होते हैं कि वे हमारी आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। यह ज्ञान भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसा रहस्य जो नमक से शुरू होकर आपकी आर्थिक ऊर्जा के द्वार खोल सकता है। ध्यान रहे, यह न कोई टोना है, न कोई अंधविश्वास। यह ऊर्जा का विज्ञान है, चेतना का संतुलन है और आध्यात्मिक नियमों की समझ है। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा था कि सभी तत्वों का चेतन स्तर पर प्रभाव पड़ता है और नमक, जो पृथ्वी और जल तत्व का संगम है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की विशेष क्षमता होती है। अब जरा सोचिए, यदि इसे सही स्थान पर रखा जाए तो क्या यह आपके जीवन से नकारात्मकता खींचकर आपको समृद्धि की ओर नहीं ले जाएगा? इस ज्ञान में 4 विशेष स्थानों की बात होती है, लेकिन अभी हम केवल पहले स्थान को ही समझेंगे, इतनी गहराई से कि आपके भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठने लगे। बाकी 3 स्थान ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझने के लिए आत्मा का तैयार होना आवश्यक है। तो आइए पहले स्थान की ओर बढ़ते हैं। पहला स्थान, मुख्य द्वार। आपका मुख्य द्वार यानी आपके घर का प्रवेश द्वार। आप सोच सकते हैं, नमक और मुख्य द्वार का आखिर क्या संबंध? थोड़ा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस विचार को धीरे धीरे अपने भीतर उतरने दीजिए। मुख्य द्वार केवल लोगों के आने जाने का स्थान नहीं होता। यह केवल लकड़ी, लोहे या पत्थर का दरवाजा नहीं है। यहीं से ऊर्जा प्रवेश करती है, यहीं से भाग्य के संकेत भीतर आते हैं और यहीं से नकारात्मकता भी चुपचाप रास्ता खोज लेती है। अगर यह द्वार नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो तो भीतर आने वाली हर सकारात्मक शक्ति दहलीज पर ही ठहर जाती है। वह भीतर आना चाहती है लेकिन आ नहीं पाती। प्राचीन वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर का प्रमुख ऊर्जा केंद्र माना गया है। इसे ही कहा गया है प्राण प्रवेश द्वार। यहां रखी हर वस्तु या तो आने वाली ऊर्जा को रोकती है या उसे आमंत्रित करती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है और कुछ घरों में साधारण साधन होने पर भी शांति और संतुलन बना रहता है। कारण बाहर नहीं, कारण द्वार पर होता है। यही कारण है कि नमक, जो नकारात्मकता को खींचने और सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जब मुख्य द्वार के पास सही विधि और सही भाव से रखा जाता है तो वह बाहर से आने वाली भारी, थकी हुई, ईर्ष्यापूर्ण या अवरोधक ऊर्जा को भीतर घुसने से पहले ही अपने भीतर समाहित कर लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह नमक सीधे ऐसे ही नहीं रखा जाता। इसे एक कटोरी में रखा जाता है। कांच या मिट्टी की कटोरी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। धातु से यथासंभव बचें, क्योंकि धातु ऊर्जा को पकड़ती है जबकि कांच और मिट्टी ऊर्जा को संतुलित करती है। इस कटोरी को दरवाजे के किसी कोने में रखें जहां यह आंखों को सीधे दिखाई न दे लेकिन ऊर्जा की रेखा में पूरी तरह सक्रिय रहे। यह स्थान भौतिक नहीं, ऊर्जात्मक होता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है? क्या यह केवल मान्यता या अंधविश्वास है? उत्तर है नहीं, यह ऊर्जा विज्ञान है। यह चेतना का सिद्धांत है। जब आप किसी वस्तु को भाव, श्रद्धा और स्पष्ट समझ के साथ स्थापित करते हैं तो वह केवल वस्तु नहीं रहती, वह एक जीवित माध्यम बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे,
आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप नमक को इस भाव से द्वार पर रखते हैं कि यह मेरे घर की रक्षा करेगा, मेरे जीवन की नकारात्मकता को रोकेगा और मेरे लिए सही ऊर्जा का मार्ग खोलेगा, तो धीरे धीरे यह द्वार धन, शांति और सौभाग्य के लिए खुलने लगता है। अचानक नहीं, जादू की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से, संतुलित रूप से। बहुत लोग यह प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल नकल में, बिना आत्मा की भागीदारी के, और इसी कारण उन्हें परिणाम भी सतही और अस्थायी मिलते हैं। लेकिन जब इसे यौगिक दृष्टि से अपनाया जाता है, जब यह समझ लिया जाता है कि यह केवल वास्तु उपाय नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने का माध्यम है, तब यही नमक आपके घर का प्रहरी बन जाता है। एक ऐसा प्रहरी जो धन को भीतर आने देता है और दरिद्रता को दहलीज के बाहर ही रोक देता है। और याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। अगला स्थान इससे भी अधिक गहरा है, जहां नमक केवल रक्षक नहीं, बल्कि भाग्य को सक्रिय करने वाला तत्व बन जाता है। दूसरा स्थान, तिजोरी या धन रखने का स्थान। अब आते हैं दूसरे स्थान पर, वह स्थान जहां आप पैसा, गहने या अपनी मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं। आप सोच सकते हैं, यह तो केवल एक अलमारी, एक तिजोरी या एक दराज भर है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। यह जगह केवल वस्तुओं की नहीं होती, यह आपकी आर्थिक चेतना का केंद्र होती है। जहां धन रखा जाता है, वहां आपकी सोच लगातार ऊर्जा छोड़ती रहती है। आपके विचार, आपके डर, आपकी कमी की भावना, आपकी सुरक्षा की चिंता, सब कुछ यहीं आकर एकत्र होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, कई लोग बहुत धन कमाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। पैसा आता है और किसी न किसी रूप में फिसल कर निकल जाता है। कोई बीमारी बनकर, कोई नुकसान बनकर, या कोई अनचाही जिम्मेदारी बनकर। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जहां विचार स्थिर होते हैं, वहीं ऊर्जा एकत्र होती है, और जहां ऊर्जा एकत्र होती है, वहीं भाग्य आकार लेता है। इसलिए तिजोरी को केवल ताला नहीं चाहिए, इसे स्थिरता और पवित्रता चाहिए। अगर इस स्थान में डर, अभाव और असुरक्षा की ऊर्जा जमा हो जाए, तो धन चाहे जितना भी आए, ठहर नहीं पाता। और यही नमक एक अद्भुत भूमिका निभाता है। नमक केवल स्वाद नहीं बढ़ाता, यह ऊर्जा को सोखने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। एक छोटी कटोरी में सादा या सेंधा नमक रखें। कटोरी मिट्टी की हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। इस कटोरी को तिजोरी या धन रखने वाले स्थान के किसी कोने में शांति से रख दें। दिखावा नहीं, घोषणा नहीं, बस स्थापना। हर 15 दिन में इस नमक को बदल दें। पुराने नमक को बहते पानी में बहा दें और मन ही मन यह भाव रखें, जो भी डर, चिंता और अभाव की भावना यहां जमा थी, वह अब मुझसे मुक्त हो रही है। यह नमक धीरे धीरे डर, चिंता और कमी की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करता जाता है। आपको शायद तुरंत कुछ महसूस न हो, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, मन हल्का रहने लगेगा। पैसे को लेकर घबराहट कम होगी, निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। क्योंकि याद रखिए, धन बाहर से नहीं आता, धन का प्रवाह भीतर से खुलता है। जब भीतर का अवरोध हटता है, तो बाहर का रास्ता अपने आप बन जाता है। तिजोरी में रखा यह नमक केवल एक उपाय नहीं, यह एक संकेत है कि अब आप अभाव से नहीं, स्थिरता से धन को देख रहे हैं। और जब यह चेतना बदलती है, तो जीवन भी उसके अनुसार रास्ता बदल लेता है। यह तो दूसरा द्वार था। अगला स्थान और भी गहरा है, जहां सफाई केवल शरीर की नहीं, ऊर्जा की भी होती है। तीसरा स्थान, बाथरूम या शौचालय। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर। वह स्थान जहां शरीर की सफाई होती है, लेकिन ऊर्जा की नहीं। हम रोज इस स्थान का उपयोग करते हैं, दिन में कई बार, लेकिन शायद ही कभी इस पर ठहर कर सोचा हो, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता, उसकी उपेक्षा सबसे पहले होती है। बाथरूम या शौचालय ऊर्जा की दृष्टि से हमेशा भारी माना गया है। यहां शरीर से जो कुछ भी बाहर निकलता है, वह केवल भौतिक नहीं होता, उसके साथ थकान, चिंता, दबाव और मानसिक भार भी छूटता है। दिन भर जो बोझ आप ढोते हैं, अनजाने में वह यहीं उतरता है। अगर इस स्थान की ऊर्जा शुद्ध न हो, तो यह यहीं नहीं रुकती, यह पूरे घर में जड़ता और भारीपन फैलाने लगती है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी बिना किसी कारण मन भारी लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, शरीर ठीक होता है, लेकिन मन साथ नहीं देता। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है,
अक्सर इसका कारण यही स्थान होता है, क्योंकि ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन फैलती जरूर है। वह दीवारों से नहीं रुकती, दरवाजों से नहीं रुकती। इसीलिए प्राचीन यौगिक परंपराओं में इस स्थान की ऊर्जा शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। आर्षियों ने कहा, जहां अपशिष्ट जाता है वहां संतुलन अत्यंत आवश्यक है, और यहां नमक एक शांत लेकिन अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है। नमक कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, लेकिन उसमें सोखने की शक्ति होती है। एक छोटे पात्र में मोटा या सेंधा नमक रखें। पात्र मिट्टी या कांच का हो तो और भी उत्तम। धातु से बचें। इसे बाथरूम या शौचालय के किसी कोने में शांति से रख दें। दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, बस ऊर्जा के लिए। यह नमक चुपचाप अपना काम करता है। हर 7 से 10 दिन में इस नमक को बहते पानी में बहा दें। जब आप इसे बहाएं तो मन ही मन यह भाव रखें, जो भी भारी ऊर्जा यहां जमा थी वह अब मुझसे और मेरे घर से मुक्त हो रही है। यह भाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां भाव जुड़ता है वहीं प्रक्रिया जीवित हो जाती है। फिर नया नमक रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। बेकार की उलझनें कम होंगी, सोच अधिक स्पष्ट होगी, निर्णय लेना आसान लगेगा, घर का वातावरण बदलने लगेगा बिना किसी बाहरी कारण के। क्योंकि जब ऊर्जा का बोझ कम होता है तो जीवन अपने आप संतुलन की ओर लौटने लगता है। याद रखिए, बाथरूम की ऊर्जा अलग थलग नहीं रहती। अगर यहां भारीपन है तो वह पूरे घर में फैलता है, और जब यहां शुद्धि होती है तो पूरा घर हल्का हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। और यह तीसरा स्थान आपको चौथे और सबसे गहरे रहस्य के लिए तैयार करता है, जहां नमक केवल ऊर्जा को साफ नहीं करता बल्कि अवचेतन को शांत करता है। चौथा और अंतिम स्थान बिस्तर के नीचे अब आते हैं, सबसे गहरे रहस्य पर, आपकी नींद की जगह। आप इसे केवल आराम की जगह समझते हैं, दिन भर की थकान उतारने की जगह, लेकिन यौगिक दृष्टि में यह केवल शरीर का विश्राम स्थल नहीं है, यह चेतना का प्रवेश द्वार है। रात केवल विश्राम का समय नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा का समय होती है। जब शरीर निष्क्रिय होता है तब अवचेतन सक्रिय होता है। दिन भर जो विचार, जो भाव, जो दबाव आपके भीतर जमा होते हैं, रात में अवचेतन उन्हें संसाधित करता है। यही कारण है कि कई बार आप सपने देखते हैं, कई बार बिना कारण नींद टूट जाती है। और यदि इस समय ऊर्जा असंतुलित हो तो उसका प्रभाव केवल नींद पर नहीं, पूरे जीवन पर पड़ता है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी पूरी नींद लेने के बाद भी थकान बनी रहती है। शरीर बिस्तर से उठ जाता है, लेकिन मन वहीं अटका रहता है। मन भारी सा लगता है, सोच अटक जाती है। यह संकेत है कि अवचेतन साफ नहीं हो पा रहा, कि भीतर कुछ ऐसा है जो हर रात आपके साथ सोने चला जाता है। इसीलिए यह स्थान सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है। यौगिक परंपराओं में कहा गया है, जिस स्थान पर आप सोते हैं वह आपके भाग्य की दिशा धीरे धीरे तय करता है। अपने बिस्तर के नीचे, जहां आपके पैर रहते हैं, एक कटोरी में नमक रखें। कटोरी मिट्टी या कांच की हो, धातु से बचें, और नमक सादा या सेंधा। यह नमक कोई साधारण वस्तु नहीं, यह अवचेतन की नकारात्मक परतों को धीरे धीरे सोखता है। वे विचार जो आपको रात में बेचैन करते हैं, वे डर जो शब्दों में नहीं आते, वे पुराने संस्कार जो बिना कारण उभर आते हैं, यह नमक उन्हें शांत करता है। यह आपसे कुछ नहीं मांगता, न मंत्र न जप, बस मौन में काम करता है। हर 10 दिन में इसे बदलें। पुराने नमक को बहते पानी में बहा दें। बहाते समय यह भाव रखें, जो भी मेरे भीतर अब उपयोगी नहीं था वह मुझसे मुक्त हो रहा है। और जब नया नमक रखें तो एक क्षण रुकें, आंखें बंद करें और एक संकल्प लें, मैं अब जाग रहा हूं, मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं चुन रहा हूं, मैं पुराने बोझ छोड़ रहा हूं। यह संकल्प बहुत शांत होता है। कोई घोषणा नहीं, कोई जोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस भीतर की स्वीकृति। और यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जिस दिन अवचेतन सहमत हो जाता है उस दिन भाग्य विरोध नहीं करता। जब ये चारों स्थान संतुलित हो जाते हैं, मुख्य द्वार, तिजोरी, बाथरूम और बिस्तर, तो एक ऐसा ऊर्जा कवच बनता है जो नकारात्मकता को बाहर और शुद्ध ऊर्जा को भीतर रखता है। यह कवच दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। फिर आप खुद महसूस करेंगे, रुके हुए काम चलने लगेंगे, निर्णय आसान होने लगेंगे, मन कम भटकेगा
धन के स्रोत धीरे धीरे खुलने लगेंगे और जीवन में एक सहज बहाव आने लगेगा, बिना संघर्ष के, बिना जोर लगाए। ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना का नियम है। जब आप अडिग हो जाते हैं, जब आप अंदर से तैयार हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं रास्ता देता है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर कुछ जगह पाया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अनुभव में उतारिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां विश्वास, समझ और कर्म एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।